नमस्कार, मैं सुष्मिता राज स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन की जो भव्य तरीके से गर्मजोशी के साथ ताजपोशी हुई है और अपने संबोधन से पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश इस दौरान दे दिया। पीएम ने क्या कहा है और क्या है इसके मायने, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही देखेंगे समृद्धि यात्रा पर गोपालगंज पहुंचे सीएम नीतीश ने क्या सौगात दी और इसके अलावा देखेंगे दावोस से झारखंड के लिए क्या है अच्छी खबर और झारखंड में निपाह वायरस से बचने के लिए क्या है तैयारियां। अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए आप। और सबसे पहली खबर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी हुई। नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी के सभी बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब तक के सभी अध्यक्षों में सबसे युवा हैं। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी कमान संभाली। इस लिस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजनाथ सिंह, अमित शाह का नाम शामिल है। और जब सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी हुई तो पीएम मोदी ने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी ने शून्य से शुरुआत की और अभी शिखर पर है। एक समय था जब लोकसभा में पार्टी के सिर्फ 2 सांसद थे, लेकिन जब नितिन नवीन बीजेपी का कार्यभार संभाल रहे हैं तब लगातार तीसरी बार केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है। वहीं 13 राज्यों में बीजेपी की खुद की सरकार है, जबकि 5 राज्यों में बीजेपी के गठबंधन वाली एनडीए सरकार है। ऐसे में नितिन नवीन को बड़ी विरासत मिली है। जब पीएम मोदी ने नितिन नवीन को अपना बॉस बताया तो नितिन नवीन ने भी बताया कि उन्हें कैसे पीएम मोदी से प्रेरणा मिली। हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं, हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था और मैंने कहा, जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते क्यों हैं, आपने हम वहां पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनते ही पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले वे बिहार के पहले नेता हैं, तो कार्यकर्ताओं की खुशी दोगुनी हो गई। जिस तरह से एक बिहार के जमीनी कार्यकर्ता को एक हम लोग के बीच में रहने वाला अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा तो इससे बड़ा खुशी नहीं हो सकता। बहुत बहुत खुशी का मौका है। हमारे भाई आज
राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसका अध्यक्ष हमारी बिहार का लाल नितिन नवीन जी हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के लिए बहुत बहुत बधाई हम महिलाओं की तरफ से। वैसे भी आधी आबादी बिहार जीत के दी है, तो हमारे बिहार से गए हैं, चुन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ही गौरव का पल। अर्श से अर्श पर पहुंचे हैं, एक जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का शिखर पुरुष बने हैं। यह बसंतोत्सव है, बसंत का महीना है। नितिन नवीन के सामने अब चुनौती है बीजेपी की जीत के सिलसिले को जारी रखने की। इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार और ओडिशा के बाद पूर्व में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बंगाल में कमल खिलाने की है। वहीं केरल और तमिलनाडु में सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती है। इसके अलावा देश की 65% आबादी अभी 35 साल से कम उम्र की है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की जेन जी को बीजेपी के पक्ष में बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।